अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले लेक्चर में यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का जो था वो हमने स्टार्ट किया था और उसका हमने टॉपिक नंबर जो है ना वो 1 किया था, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस जो है हमने उससे स्टार्ट किया था। आज हमारा यूनिट नंबर 2 के जो है ना वो टॉपिक नंबर 2 है आउटलाइन का। तो वो टॉपिक नंबर 2 जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यूनिट नंबर 1 आउटलाइन का टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको आज हम ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका जो हमारा पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले हम रोज़ टाइप्स में हम पहले रोज़ को लेके चलेंगे कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी होती हैं। रोज़ ऑफ मैट्रिक्स इसके अंदर जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसके अंदर रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल जो जिसको हम सर्कल करते हैं वो आपके पास और रोज़ होती हैं। लेकिन इसके अंदर अब हमने बताना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो रोज़ क्या है। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। सपोज करें कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ रोज ही होंगी, वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास रो 1 ही है। अगर आपने इसका आगे इसको एक्सप्लेन करना है, इसका ऑर्डर लिखना है, तो इसका आप ऑर्डर लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक रो है 1/3। ये हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास ये रो होती है। अगर इसी को मैं चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, एक 1 2 और ये मेरे पास 3 है। अगर आपने इसका ऑर्डर लिखना है तो इसलिए मैंने इसको 1/3 लिखा, क्योंकि इसमें आपके पास एक रो है और इसमें आपके पास 3 कॉलम भी जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन इसमें हमने सिर्फ बताना ये था कि रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के आपने इसके अंदर रो बतानी थी कि रो मैट्रिक्स असल में होता क्या है। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था यही आपके पास रो है कि इसके अंदर आपके पास एक ही रो है। तो ये था आपके पास रो ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने रोज़ के बारे में पढ़ा है, जो हॉरिजॉन्टल आपके पास होती हैं वो रोज़ होती हैं। अब हम कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके पास वर्टिकली टाइप्स में सर्कल किए हुए होते हैं वो आपके पास कॉलम्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने सिंपल यही बताना है कि इस जो जो ये जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसके अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। लेट्स सपोज अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली columns is called column matrix। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मैं बनाता हूँ कॉलम। इस टाइम में अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आएगा तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपने इसका भी ऑर्डर लिखना है तो आप इसका भी ऑर्डर लिख सकते हो। इसमें आपके पास 3/1 का ऑर्डर आएगा, क्योंकि इसमें आपके पास 3 रो बन रही हैं। इसको आप रो 1 का नाम दे सकते हो, इसको आप रो 2 का नाम दे सकते हो, इसको आप रो 3 का नाम दे सकते हो। इसी तरह ये जो आपके पास वर्टिकली है ये आपके पास कॉलम्स होता है, इसलिए मैंने इसको 3/1 जो है इसका ऑर्डर लिखा है। तो इसमें असल बताने का मकसद यही था कि आप जो है ना इसमें रो और कॉलम्स के बारे में जो है वो शिनाख्त कर सकें। इसके बाद है जी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपने बताना है कि ये जो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा आपके सामने, उसमें आपने बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं सेम नहीं आने चाहिए। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ rows and number of columns does not equal. Dear student, again repeat करूँगा, if the number of rows and the number of columns does not equal, कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स बनाया है तो उस मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम इसके अभी एग्जांपल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती है ये रो होती है R1 R2, और ये जो आपके पास होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 रो हैं और इसमें आपके पास 3 कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा आपके पास वो 2/3 का ऑर्डर बनेगा। इसका मतलब है जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है इसका जो कॉलम्स और रो है वो सेम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अभी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे आपने अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बताया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सेम नहीं होते, इसी तरह जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप ये बताते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है उनके एलिमेंट जो है उनकी तादाद जो है वो सेम होती है। तो वही अब हमने जो है ना इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो डेफिनेशन जो है वो राइट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ rows and the number of column equal। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल ले लें आप, फर्ज करें मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो इसके अंदर आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये आपके पास रो 1 होती है, ये आपके पास R2 रो 2 हो गई, और इसी तरह इस फॉर्म में जो आपके पास आएंगे वो C1 और C2 आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर आपके पास 2 ही रो है और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स है। जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी जो बात की है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर जब आप लिखोगे तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। Dear student, again repeat करूँगा, if the number of rows and the number of columns are equal then we can say that this is square matrix। इसके अंदर आप देख सकते हो ये मैंने मैट्रिक्स बनाया है 2/2 का। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो एलिमेंट है जो तादाद है वो सेम है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स के बारे में कि नल मैट्रिक्स क्या होता है।
नल मैट्रिक्स आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि इस नल मैट्रिक्स के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है, नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपके पास होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, क्योंकि इसका नाम ही नल और जीरो मैट्रिक्स है। तो इसको भी पहले हम डिफाइन करेंगे। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर जीरो। Dear student, if the number of rows and the number of columns are zero, कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हो उसके अंदर आपके पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो जीरो होंगे, देन फिर वो जाकर आपका नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसा कि एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि रो जो है वो भी जीरो है और इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी जीरो है। अगेन रिपीट करूंगा, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर जीरो। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज R1 R2 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दोनों क्या है, जीरो हैं। तो ये था आपके पास नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट टाइप्स है मैट्रिक्स की वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। के नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है नेगेटिव। अगर आप जब आप कोई मैट्रिक्स बनाओगे, अगर आप उस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा दोगे तो वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो पहले हम जो है ना इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए बी आ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव मीन पहले आपने मैट्रिक्स ए लिया है, फर्ज करें तो ओ, अगर हम ए का नेगेटिव लेते हैं -a, देन ऑल ऑफ इट्स इंट्रीज चेंज। डियर स्टूडेंट, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। आपने कोई मैट्रिक्स लेना है, उसके बाद देन इट्स नेगेटिव, इसका आपने नेगेटिव लेना है -a पे। मैंने मैट्रिक्स ए लिया था तो फिर मैंने क्या किया, इसको माइनस में चेंज कर दिया। फिर क्या लिखा है, देन ऑल ऑफ इट्स एंट्री चेंज। जितने भी इसके अंदर मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट लिए हैं उसकी जो एंट्रीज है, उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसा कि आपने मैट्रिक्स लिया ए, इसमें आपने एलिमेंट ले लिए हैं, ये आपने एलिमेंट लिए हैं, ये फर्ज किया मैंने, ये जो मैंने सपोज किया था लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि देन इट्स नेगेटिव। अगर हम इसका जो है साइन है -a कर देंगे तो इसके जितने भी एलिमेंट है इनकी जो एंट्री है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको -a करते हैं -a, तो सारी की सारी जो इसकी एंट्री है चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया था ए, अगर जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसकी जो एंट्री है, इनके जो साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये था आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये इसकी टाइप्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स असल में होता क्या है, इसके अंदर आप एक मैट्रिक्स लेते हो, उसमें आप क्या करते हो, नंबर ऑफ रोज जो आपके पास होती हैं हॉरिजॉन्टल टाइप में, अगर आपको उसको नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दो तो वो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करते हैं, इफ अ मैट्रिक्स M, then we can change M का ट्रांसपोज, then it is called ट्रांसपोज। अगर आपने कोई मैट्रिक्स M लिया है, उसके बाद अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसा कि आपने M मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर आपने एलिमेंट लिए, ये आपने कोई भी M मैट्रिक्स लिया है, उसमें आपने एलिमेंट लिए हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सपोज मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपके पास रो होती हैं R1, ये R2 और ये R3। इसी तरह ये आपके पास कॉलम्स होते हैं C1, C2 और ये C3। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि इफ़ वी कैन चेंज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, के अगर आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं तो वो आपका ट्रांसपोज होगा। जैसा कि ये आपके पास पहली जो है नंबर ऑफ रो है 2, 3 एंड 4, अगर इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ 2, 3 एंड 4, ये आपके पास रो 1 थी, रो 1 को मैंने कॉलम C1 में चेंज कर दिया। इसी तरह मैं R2 को C2 में चेंज कर दूंगा, ये मेरे पास C2 है, 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6। इसी तरह ये मेरे पास R3 है, रो R3 को मैं C3 में चेंज कर दूंगा, ये मेरे पास R3 7, 6 और ये 8 है, 7, 6 और ये 8 है। ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज बनेगा। अगर आप इसको कहते हो तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि R1 को मैंने C1 में चेंज किया, R2 को मैंने C2 में और R3 को मैंने C3 में चेंज कर दिया। ये था आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बाद आपने नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले हम डिफाइन करेंगे कि a square matrix is called symmetric matrix if आपने कोई मैट्रिक्स लिया है, फर्ज करो A, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो सिमेट्रिक होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर हम बात किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू AT। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। फर्ज करें जी आपके पास एक एग्जांपल है, आपने एलिमेंट लेने हैं मैट्रिक्स के अंदर 1, 2, 3, 2, -1, 4, 4, 0 ले लो। इस टाइम में आपने क्या किया जी, वो आपने मैट्रिक्स ले लिया है। मैट्रिक्स लेने के बाद आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, क्योंकि हम मैंने क्या लिखा है A इक्वल टू AT। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो कि नंबर ऑफ, सेम वही नंबर ऑफ रोज को अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स में जो है वो चेंज कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दूंगा।
ये आप देख सकते हो कि इसके एलिमेंट में और ये जो मैंने न्यू मैट्रिक्स बनाया है इसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है। आप देख सकते हो 1 1, इधर भी 2, ये 2 आ गया, आपके पास 3 था तो 3 आ गया। सेम कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स इस तरह का मैट्रिक्स स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह का लेना है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज भी लो तो उसमें उसके एलिमेंट की जो जगह है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो बाकी टाइप्स बची हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले।